हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई तो अपनी एडवाइस दे ही रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं तो ज़रूर इस पे बात करूं, क्योंकि मुझे जो सही लगता है मैं अपना ओपिनियन बहुत खुल के रखता हूं आप लोगों के सामने, भले ही उसके अगेंस्ट कितने भी लोग हों। आप लोगों को पता है जैसे कि अभी ऋषि और हिमांशी का दोनों का ही पब्लिक हो गया है, जो भी उनका प्रॉब्लम है। ऋषि अपने साइड से वीडियोज़ बना रहा है, हिमांशी अपने साइड से उन्होंने कभी वीडियोज़ नहीं बनाई। अभी तक उनका फर्स्ट वीडियो आया है और काफ़ी लोग हिल गए हैं उस वीडियो से ऑलरेडी। तो अभी तक हमने सुना ही था कि ऋषि ने ऑलरेडी दो चीज़ों पे मुद्दे उठाकर वीडियो बनाए, जैसे कि एक जो भी उनके ऊपर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उस पे उन्होंने मुद्दे बनाए, और उस पे उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को इंक्लूड किया कि उनकी मम्मी उन्हें बहुत ही आशीर्वाद दे रही है कि चलो बेटा झेलना पड़ता है ये वो। लेकिन हिमांशी की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। तो मैं गाइस ये आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऋषि और हिमांशी ग्लैम कपल के नाम से, जब उनका व्लॉग्स थे तब से मैं उनको फॉलो करना मैंने स्टार्ट किया। उसके पहले हिमांशी ग्लैम गर्ल के नाम से अपना चैनल चलाती थी, मुझे आइडिया नहीं था ऑनेस्टली, तब मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो पहले से ही बहुत फेमस थी, उनके व्यूज़ 2 करोड़ में गए हैं गाइस, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब वो ऑलरेडी बहुत फेमस थी और वो मेकअप की वीडियोस और स्टाइलिंग की वीडियोस बनाती थी। तो जब ये शादी करके आई तब इनका ऑलरेडी 3 मिलियन फॉलोअर्स थे, और शादी के बाद उन्होंने 2 मिलियन और ग्रो करके 5 मिलियन फॉलोअर्स हुए गाइस उनके। उसके बाद ही निशी अडवाणी फेमस हुई हैं वीडियोस बना के, क्योंकि हिमांशी को लोग जानते थे तो उन्होंने ऋषि की फैमिली को भी देखा, नहीं तो उससे पहले कोई भी नहीं जानता था उनको, और ना वो कहीं से भी व्लॉगर थे या व्लॉगिंग करते थे। जब हिमांशी उनके घर पे गई उसके बाद से उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो काफ़ी टाइम तक तो मैंने इनके वीडियोस देखे, फॉलो किए, काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि हिमांशी कभी मेरे को उस तरीके से खुश नहीं लगी जितना लगनी चाहिए, कि आपकी फैमिली आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तो आप बहुत अच्छा ही फील करोगे, आप बहुत खुशी फील करोगे। बट मेरे को वहाँ पे कहीं भी खुशी नहीं दिखती थी। हमेशा मुझे लगता था कि ये लड़की कहीं ना कहीं तो उदास है, कुछ तो है। और सच में गाइस वो सच में खुश नहीं थी। जो आपने अभी उनका लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिस तरीके से कि आप सब मुझसे पूछते थे ना वीडियो में कि मैं खुश क्यों नहीं दिखती हूँ, तो मेरे पीछे पीछे ये सब चीज़ें चलती थी। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड के मल्टीपल अफेयर्स थे। उनके हस्बैंड उन्हें कह रहे थे कि आप ओपन मैरिज में आओ मेरे साथ। आप सब समझ रहे हो ओपन मैरिज कितनी बड़ी बात है। किसी भी लड़की को आप ऐसे बोलोगे तो वो क्या सुन के लेगी? कोई भी सुन के नहीं लेगी। मैं खुद लड़का होके ग्लैम गर्ल को 100% मेरा सपोर्ट है, क्योंकि उसकी आंखों में जितनी ऑनेस्टी मुझे दिख रही है ना इस टाइम पे, मुझे कहीं नहीं दिख रही है। हिमांशी ने एक भी वीडियो नहीं बनाया, ऋषि ने उसके पहले 2-3 वीडियोस उसके अगेंस्ट बना दिए, और एक प्रकार से मैं तो कहता हूँ धमकी भी दी। धमकी इस तरीके से, जो कि आप सब लोगों ने जानते होंगे, अतुल जिन्होंने अभी अभी फांसी लगा ली, उनका रियल एक रीज़न था। बट ऋषि ने उस तरीके का, आपने देखा होगा, पूरा अपने डैड को बिठाया, बातें करी। सामने वाले को आप डरा रहे हो ना बेसिकली, कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें पहले ही डरा के रख रहा हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स उन्होंने वहाँ पे दिए, जो मेरे को 100% गलत लगा। अभी तक हिमांशी ने कहीं से भी ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, और ना ही वो ऐसा कुछ भी पब्लिक करना चाहती थी जब तक इनकी फैमिली से पब्लिक ना हुआ। तो तब तक आपने नहीं देखा होगा कि हिमांशी ने कुछ भी पब्लिक किया। फिर उसके बाद आपने सेकंड वीडियो देखा होगा कि बैटल इज स्टार्ट करके ऋषि ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने जयपुर में गया, कोर्ट में उन्होंने जो भी किया ये सब देखा। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये हिमांशी कभी नहीं चाहती थी कि हमारा ये केस पब्लिक हो, लेकिन ऋषि चाहते थे कि पब्लिक में आए, व्यूज़ ऑब्वियसली मिलेंगे। आप अगर ऐसे वीडियोस बनाओगे, पब्लिक को तो इंटरेस्ट है ही, आपके वीडियोस ज़रूर देखेगी, तो ऐसे वीडियोस में तो आपको व्यूज़ आएंगे ही। हिमांशी चाहती तो वो भी कर सकती थी, उसके तो 5 मिलियन फॉलोअर्स है। अगर वो ऐसा कुछ करती तो उसके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आराम से उसके व्यूज़ आ जाते। बट उन्होंने ये चीज़ नहीं करी, ऋषि ने करी क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए थे। बस एक इनोसेंट सा फेस बनाओ, बैठ जाओ और वीडियो बना लो। आजकल तो ये बहुत इजी है। जो सच्चाई, जिसकी सच में जो इंसान सच्चा है, उसकी सच्चाई देखने के लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। आप सबने देखा होगा जब ऋषि हिमांशी का फर्स्ट टाइम सेपरेशन हुआ था, जब वो जयपुर चली गई थी,
उस बंदी ने 1 डेढ़ महीना वीडियो तक पोस्ट नहीं की थी। यहीं पे ऋषि को देखिए नया चैनल बना के उसने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हिमांशी अपने घर जा चुकी है, हम लोग अलग होने का प्लान कर रहे हैं। ये सब चीज़ें वो ही पब्लिक में लेकर आया। उसी को व्यूज़ का भूखा कहते हैं गाइज, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पड़ी हुई थी कि उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट कहाँ गई। जो भी गया गया तेल लगाने, मैं तो भाई बोलूँगा। हिमांशी भी चाहती तो उस टाइम पे भी उसके अगेंस्ट बहुत कुछ वीडियो में बता सकती थी, बोल सकती थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ऋषि को आप हमेशा देखना, वो एकदम स्पीच रेडी करेगा, एक चेयर पे बैठेगा और बड़ा सा भाषण सुनोगे आप उसके मुंह से कम 10-15 मिनट का, एकदम इनोसेंट फेस बना के। तो ये क्लियर दिखाता है कितना बड़ा फेक इंसान है। और रही कसर ऋषि की बहन ने पूरी करी है। उनसे वीडियो तो बनाई जाती नहीं है, जैसे तैसे तो वो वीडियो बनाती है। अब देखिए उन्होंने कमेंट सेक्शन में कितनी ज़्यादा गंद मचाई हुई है। यहाँ पे मैं आपको 3-4 कमेंट उनके दिखाता हूँ जो इतने गंदे गंदे किए हुए हैं उन्होंने हिमांशी के लिए, और बहुत सारे कमेंट्स तो उन्होंने डिलीट भी कर दिए हैं। और उसके बाद वो कहती है मैं तो ये बोलना चाहती नहीं थी लेकिन मैं बोल रही हूँ। आपने सब तो बोल दिया बहन, और क्या बोलना तुम नहीं चाहती हो। उसकी तो पूरी तुमने इज्जत उतार दी है, जिसकी वजह से लोगों ने तुम्हें सब्सक्राइब किया, तुम लोगों को जाना, तुम लोगों ने उसी को इतना नीचा दिखाया कि वही घटिया इंसान है। उसका फैमिली ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। किसके माँ बाप चाहेंगे कि हमारी लड़की का घर टूटे? ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं होता जो चाहेगा मेरी बेटी का घर टूटे। तो ये सरासर ये फेक इल्ज़ाम लगाना किसी के ऊपर, उस लड़की ने इतने साल टॉर्चर सहा है, इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। जहाँ अभी तक ऋषि इतने सारे वीडियोस बना रहा था, तब उसकी बहन ने एक बार भी वीडियो बना के कुछ नहीं बोला, तब तक एक स्टेटमेंट नहीं आया उसके मुंह से। लेकिन जहां हिमांशी ने एक वीडियो क्या पोस्ट कर दिया, अब तो निशी का भी मुंह खुल गया। अभी तक तो एक भी पोस्ट नहीं आ रहा था, अभी तक तो किसी भी कमेंट में वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जैसे ही हिमांशी का वीडियो आया है अब तो बहुत मुंह खुल रहा है लोगों का। इतनी दिक्कत थी तो आप पहले खुल के क्यों नहीं आई सामने, जब आपको इतनी परेशानी थी अपनी भाभी से? तो ग्लैम गर्ल के कारण हर कोई फेमस हुआ, उनकी बहन, उनका खुद का हस्बैंड, उनके हस्बैंड के कज़न्स, जिनके और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, वो सब फेमस हुए सिर्फ और सिर्फ हिमांशी की वजह से। और जैसे ही हिमांशी का वीडियो आया है उसके बाद आपने देखा होगा ऋषि ने एक पोस्ट डाला कि आप सब लोग वेट करिए, मैं प्रूफ के साथ अपना वीडियो लेके आऊँगा। अब वो रात भर स्पीच बनाएगा, उसके बाद वीडियो पोस्ट करेगा और लोगों की सिंपत्ति ले लेगा। लेकिन यहीं ये हिमांशी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हिमांशी इतनी स्ट्रांग लड़की है कि उसको कभी ज़रूरत ही नहीं लगी कि इस मुद्दे को मैं बाहर लेके आऊँ, पब्लिक करूँ। लेकिन जब ऋषि ये चीज़ नहीं सोच रहा है, उसको इस मामले में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि इस मुद्दे को मैं पब्लिक पे कैसे उछाल रहा हूँ, किसी लड़की को कैसे नीचा दिखा रहा हूँ, तो हिमांशी को भी इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ऑडियंस ऑब्वियसली हिमांशी का सपोर्ट बिल्कुल करेगी। क्योंकि हमको साफ पता चल रहा है कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। अभी तक ऋषि को लग रहा था कि मैं इस मुद्दे पे वीडियोस बनाऊंगा, इस सेंसिटिव टॉपिक को उछालूंगा तो हिमांशी डर जाएगी, लेकिन उसका वार उसी पे उल्टा हुआ है। अब हिमांशी ने भी खुल के बात करी है, अपना स्टेटमेंट रखा है, तो दोनों भाई बहन की और फैमिली की हिल गई है। अरे ये क्या हो गया? वो हिमांशी को डराने के लिए अतुल सुभाष की बात लेकर आए और भी बहुत सारे उन्होंने 3-4 वीडियोस बना डाले जब तक हिमांशी कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन जैसे ही हिमांशी ने बोला, दोनों भाई बहन बौखला गए हैं कि अरे ये क्या हो गया। आपने उनकी बौखलाहट देखी कि निशी संभाल नहीं पाई इस चीज़ को, और वो कमेंट में ही शुरू हो गई और उन्होंने इतनी बुरी बुरी कमेंट्स में चीज़ें बोली और उसके बाद उन्होंने खुद भी डिलीट कर दी। अब उन्होंने कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया है, अब आप उसकी लास्ट वीडियो पे कमेंट भी नहीं कर सकते हो। तो ये बौखलाहट इतनी बढ़ गई। तो अब इसी से पता लगा सकते हो कि पब्लिक किसका साथ दे रही है। लेकिन सच्चाई तो हमें साफ दिख रही है कि कौन अपने रिश्ते को उछालना चाहता था और कौन नहीं। तो मैं तो क्लियरली हिमांशी का सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में। तो अभी के लिए गाइज मैं इस मुद्दे पे इतना ही बोलूँगा, लेकिन इस पे आगे भी मुझे पता है बवाल होने वाला है। तो हम लोग उस वीडियो का भी वेट करते हैं कि अब ऋषि का क्या स्टेटमेंट आता है, उसके बाद मैं और इसके बारे में बात ज़रूर करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सब खुश रहिए और मस्त रहिए।